नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम योगी की बड़ी सौगात, 3572 नवनियुक्त युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में होगा कार्यक्रम। कानपुर में आयोजित होगा हिंदू आध्यात्मिक मेला, 26 से 30 नवंबर तक होगा कार्यक्रम। ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में होगा कार्यक्रम। महोबा सड़क निर्माण को लेकर जैन अल्फा का प्रदर्शन, शिकायती पत्र देकर सड़क बनवाने की मांग। सालों से सड़क निर्माण को तरस रहे लोग। बाराबंकी के हैदरगढ़ में ट्रेनों के ठहराव की मांग तेज, वर्षों के आश्वासन से किसानों में नाराजगी। रेलवे स्टेशन पर किया चक्का जाम, आश्वासन नहीं फैसला चाहिए। कानपुर में यूपी T20 लीग के टिकटों की बिक्री शुरू। ग्रीन पार्क में 28 अगस्त से मुकाबले, 7 केंद्रों के साथ ऑनलाइन भी टिकट उपलब्ध। तराई और पश्चिमी जिलों में भारी बरसात के आसार, पूर्वी यूपी में 2 दिन साफ रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर कानपुर से। कानपुर में 36,580 किलो असुरक्षित भुना चना नष्ट, न्यायालय के आदेश पर कराया गया नष्ट। ओरामिन डाई की मौजूदगी के चलते था असुरक्षित। भुने चने की कीमत 33.48 लाख रुपए आंकी गई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने चना किया था सीज। 17 दिसंबर 2025 को किया गया था सीज। भोंती डंपिंग यार्ड में कराया गया विनिष्टीकरण। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर में 36,580 किलो असुरक्षित भुना चना नष्ट। खाद्य सुरक्षा विभाग ने चना किया था सीज। 17 दिसंबर 2025 को किया था सीज। भोंती डंपिंग यार्ड में कराया गया विनिष्टीकरण। कानपुर में 36,580 किलो असुरक्षित भुना चना नष्ट, न्यायालय के आदेश पर कराया गया न्यास। ओरामिन डाई की मौजूदगी के चलते था असुरक्षित। भुने चने की कीमत 33.48 लाख रुपए आंकी गई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पीलीभीत में सड़क हादसे में 3 कांवड़िए घायल। हरिद्वार से जल लेकर पीलीभीत आ रहे थे कांवड़िए। ई रिक्शा की टक्कर से हुआ हादसा। हादसे में कांवड़ियों की एक कांवड़ भी खंडित। 3 घायल कांवड़िया अस्पताल में भर्ती। आरोपी की पहचान करने का प्रयास जारी। ई रिक्शा की टक्कर से हुआ हादसा। हादसे में कांवड़ियों की एक कांवड़ भी खंडित। पीलीभीत मुझसे खबर आपको बता रहे। पीलीभीत सड़क हादसे में 3 कांवड़िए घायल। हरिद्वार से जल लेकर पीलीभीत आ रहे थे कांवड़िए। 3 घायल कांवड़िया अस्पताल में भर्ती। आरोपी की पहचान करने के प्रयास जारी। पीलीभीत सड़क हादसे में 3 कांवड़िए घायल। हरिद्वार से जल लेकर पीलीभीत आ रहे थे कांवड़िए। ई रिक्शा की टक्कर से हुआ हादसा। हादसे में कांवड़ियों की एक कांवड़ भी खंडित। पीलीभीत सड़क हादसे में 3 कांवड़िए घायल। हरिद्वार से जल लेकर पीलीभीत आ रहे थे कांवड़िए। तीनों घायल कांवड़िया अस्पताल में भर्ती। अगली खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में थाना रामगढ़ पुलिस और हत्यारोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल थाना रामगढ़ क्षेत्र के नगला गुलरिया में निर्माणाधीन मकान के अंदर एक युवक का शव पड़ा मिला था, जिसकी पहचान एतमादपुर निवासी कमल के रूप में हुई थी। पुलिस को इस हत्या के आरोपी आकाश की तलाश थी। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी साथी रोड पर छिपा हुआ है। सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान खुद को गिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने
जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गोली लगने से आरोपी आकाश घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध असला, मृतक का मोबाइल फोन, मृतक के कपड़े और वारदात में इस्तेमाल की गई टिर्री बरामद की गई है। घायल आरोपी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। इस पूरे मामले में एसपी सिटी फिरोजाबाद रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं रामनगर अयोध्या में भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा और समर्पण का एक अनूठा उदाहरण सामने आया है। उड़ीसा के बड़गल जिले से सत्यकेतन मोहंती संग्राहक विशेष धार्मिक वस्तुएं लेकर अयोध्या पहुंचे हैं, जिन्हें रक्षाबंधन के पावन अवसर पर रामलला के चरणों में अर्पित किया जाएगा। इनमें शंख मोती की माला, संपूर्ण रामायण को लिखित रूप में तैयार किया गया ग्रंथ, दक्षिण मुखी शंख और इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज बताया जा रहा है। 22 इंच का विशाल शंख शामिल है। उड़ीसा से लाए करीब 121 श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रभु श्री राम के प्रति उनकी आस्था और भक्ति लगातार बनी हुई है और इसी श्रद्धा के साथ वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार रामलला के लिए विशेष समर्पण लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर हाल के दिनों में उठे सवालों के बीच श्रद्धालुओं का यह समर्पण आस्था और भक्ति की निरंतरता का उदाहरण माना जा रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर इन विशेष धार्मिक वस्तुओं को विधिवत रामलला को समर्पित किया जाएगा, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या, वो अयोध्या जो अपना ही इतिहास हमेशा रचती रही, चाहे दानवीर में ले लो या फिर कहो उसमें ले लो, हर माने में राम नगरी अयोध्या अपना इतिहास रचती रही है। चंदा चोरी के बाद लोगों का ये कहना था कि लोग दान देना कम हो गए, तो ये कहीं ना कहीं गलत साबित नजर आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे, अभी कैमरामैन से दिखाऊंगा किस तरह से, देखिए शंख से लेकर के हर चीज जो है, आभूषण से लेकर हर चीज लोग यहाँ दान कर रहे हैं रामनगरी अयोध्या में। तो कहीं ना कहीं ये जो है गलत साबित नजर आता है। उड़ीसा से लोग आए हुए हैं, अभी जानकारी करते हैं कि क्या क्या दान देंगे और इनका राम के प्रति कितनी आस्था है, कितना जन सैलाब है, वो आपके सामने नजर आएगा। भाई साहब क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं और क्या देने जा रहे हैं? हम तो बरगढ़ जिला उड़ीसा प्रांत से हैं और ये जो आए हैं यहाँ पे राखी पर्व पालन हो रहा है और उड़ीसा के ही मिट्टी से प्रभु श्री राम के लिए राखी बन के आए हैं धान से। और उसके साथ और भी कार्यक्रम है, जैसे कि दक्षिणावर्ती संघ के लिए बोले थे, लक्ष्मी संघ के बारे में बोले थे, तो हम एक संग्राहक हैं तो उस वजह से संघ लाए हैं। और उसके साथ हमारा जो लोकल भाषा है संबलपुरी भाषा, उसके ऊपर रामायण जो अनुवाद किया मतलब गया हुआ है, वो 2 भाग लेके आए हैं हम। और उसके साथ गदा संघ, ये जो गदा संघ है ये भी राम कथा इंटरनेशनल म्यूजियम को दिया जाएगा संग्रहालय के लिए, क्योंकि ये जो है गदा संघ जो है ऑस्ट्रेलियन ट्रम्पेट इसको बोला जाता है। और ये इसका जो सबसे बड़ा संघ है 27 इंच का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये जो है 21 से 22 इंच का है, जो कि हम लोग म्यूजियम को दे रहे हैं। और उसके बाद मोती 403 मोतियों का एक माला
रामलला जी को समर्पण किया जाएगा। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप जो है आए हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं रामलला को जो अर्पित करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो राम भगवान को नमस्ते करता हूँ। हमारा भाग्य है, इसलिए आ पाया हूँ। हमको धन्य मन कर रहा हूँ। आप सर जी क्या कहेंगे, आप भगवान राम को कानो आज आभूषण से लेकर के सब चीज समर्पण कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये हमारे लिए एक अत्यंत भावनात्मक क्षण है। हाँ। प्रभु श्री राम के चरणों में निवेदन करना हमारे लिए सौभाग्य की विषय है। हम ये सोच रहे हैं कि ये जो प्रभु श्री राम ये कोई पर्टिकुलर कोई एरिया के किसी विशेष समुदाय के नहीं है। प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है और यहाँ पर जितने भी अनुष्ठान किया जा रहा है, हम सभी उनमें शामिल होने का ये जो मौका है हमें मिल रहा है। देखते रहिए के न्यूज़, पल पल की अपडेट आपको अयोध्या से मिलती रहेगी और जो कहना हर राम मंदिर की हर मिनट पे अपडेट मिलती रहेगी। आप देखते रहिए के न्यूज़ चैनल। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मऊ में विधायक अब्बास अंसारी ने जैन जी और जैन अल्फा के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और अपनी जायज़ मांगों को मजबूती से उठा रही है। सरकार को युवाओं की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और जहां जरूरत होगी वह युवाओं के साथ खड़े रहेंगे। अब्बास अंसारी ने कहा कि आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि असामाजिक तत्व आंदोलनों को भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने जैन जी को समझदार बताते हुए कहा कि पहली बार सरकार को बैकफुट पर आते देखा गया है। 2027 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ राजनीतिक दल नहीं बल्कि आवाम, जैन जी और जैन अल्फा भी लड़ेगी। उनका दावा है कि यदि युवाओं की मांगें पूरी नहीं हुई तो नई पीढ़ी अपने परिवार के बुजुर्गों को भी उनकी आवाज़ सुनने वाली पार्टी के समर्थन में खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनों को जबरन दबाने की कोशिश लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकती है। वहीं ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए अब्बास अंसारी ने कहा कि आज वह बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, जबकि पहले मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बता चुके हैं। महंगाई के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि मिठाई, चाय जैसी रोजमर्रा की चीज़ों के महंगे होने का सीधा असर आम और गरीब जनता पर पड़ रहा है। बताओ घी का मत बताओ, हवा का बताओ, लिख के रखिए। कोई काम अभी है क्या? वही जो बात हो रही है, बाबा साहब अम्बेडकर लिख के का काम है, सुंदरीकरण वाला। पीछे रेलिंग नहीं की बताओ घी का मत बताओ, हवा का बताओ, लिख के रखिए। कोई काम अभी है क्या? वही जो बात हो रही है, बाबा साहब। अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रायबरेली दौरे से पहले शहर में लगाए गए विवादित पोस्टरों के मामले में सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष शुभम लोहिया को जेल भेज दिया गया है। आरोप है कि शुभम लोहिया द्वारा शहर में सीएम योगी आदित्यनाथ वापस जाओ लिखे पोस्टर लगवाए गए थे। पोस्टर लगाए जाने के बाद जिले की सियासत गर्मा गई थी। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए जाने को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सपा छात्र सभा की जिलाध्यक्ष शुभम लोहिया को गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद उन्हें 14 दिन की न्याय की अवरक्षा में जेल भेज दिया गया है। मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज होने की संभावना है।
अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वाधान में चौथी जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद अदिति सिंह ने सरस्वती वंदना की मनोहारी प्रस्तुति दी। जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन की उपाध्यक्ष प्रिया साध ने जिलाधिकारी अंकुर लाठर का पुष्पगुच्छ, शॉल एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत किया। इस दौरान जिला क्रीड़ाधिकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यप्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रिया साध एवं सचिव अजय प्रताप सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सावन माह के दौरान मुरादाबाद के कोतवाली क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ई रिक्शा में मीट के अवशेष खुले में ले जाते हुए दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। सड़क से गुजर रही ई रिक्शा में सामान खुले में होने के कारण लोगों का ध्यान इस ओर गया। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए कि धार्मिक यात्रा के दौरान खुले में इस तरह मीट के अवशेष ले जाना नियमों के अनुरूप है या नहीं। मुरादाबाद में सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं। हालांकि वायरल वीडियो में दिखाई दे रही सामग्री वास्तव में मीट के अवशेष ही हैं या नहीं, इसे ले जाने के संबंध में कोई नियम उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। खोखरान में किसके यहाँ पर है? किसके यहाँ पर माल उतारा है? राजू के वहाँ पे। राजू कौन है ये खोखरान में? अब ये मुझे क्या पता है, जो दुकान वाला मुझे क्या पता कौन। जिस दुकान पे तुम खड़े थे उसी भी दुकान पे उतारा है? किस दुकान पर खड़ा था? जो पीर जादे में दुकान पे खड़े थे। हाँ। उसका नाम राजू है? हाँ। अच्छा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। औरैया के महतेपुर गांव में सफाई व्यवस्था की बदहाली सामने आई है। गांव के मंदिर परिसर में बरसात का पानी और गंदगी भरने से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाली बंद होने के कारण बारिश का पानी और गंदगी मंदिर परिसर तक पहुंच रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में सफाई कर्मी की तैनाती के बावजूद नालियों और मंदिर परिसर की नियमित सफाई नहीं हो रही है। जलभराव और गंदगी के बीच श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना करने में मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर तत्काल नालियों की सफाई कराने और मंदिर परिसर से जलभराव की समस्या दूर कराने की मांग की है। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।